कहानी ओ दिल की पुकार। एक खूबसूरत पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम नूरपुर था। वहां एक लड़की रहती थी जिसका नाम नौरीन था। नौरीन निहायत खूबसूरत बाहिया और नर्म दिल लड़की थी। गांव के सब लोग उसकी नेकी और शराफत के मुतरिफ थे। नौरीन के वालिद एक मामूली किसान थे और बड़ी मुश्किल से घर चिल्लाते थे। नौरीन को किताबें पढ़ने और दरिया किनारे बैठकर सोचों में गुम रहने का शौक था। वो ख्वाबों की दुनिया में रहती थी। इसे उम्मीद थी कि इसकी जिंदगी में भी कोई ऐसा शख्स आएगा जो उसके दिल की पुकार सुनेगा। इसी गांव में कुछ अरसे बाद एक नया उस्ताद तैनात हुआ। इसका नाम फराज था। फराज शहर से पढ़कर आया था और गांव में तालीम फैलाने का जज्बा लेकर आया था। वो पढ़ा लिखा, सादा मिजाज और बाइखलाक नौजवान था। नौरीन की पहली मुलाकात फराज से तब हुई जब वो अपनी छोटी बहन को स्कूल छोड़ने गई। पहली ही नज़र में दोनों ने एक दूसरे को महसूस किया, मगर जुबान से कुछ न कहा। कुछ दिनों में ये मुलाकातें सलाम दुआ और छोटे मुकालमों में बदल गईं। फराज जब भी नौरीन से बात करता, इसे महसूस होता जैसे इसकी रूह को सुकून मिल रहा हो। नौरीन के लिए भी फराज एक अजनबी ख्वाब बन चुका था। दोनों की मोहब्बत खामोशी से परवान चढ़ती रही। फराज ने अपनी माँ को नौरीन के बारे में बताया। माँ राजी हो गई और रिश्ता लेकर नौरीन के घर गई। मगर किस्मत का खेल शुरू हो चुका था। नौरीन के वालिद को गांव के एक अमीर शख्स ने रिश्ता भेजा था। इस शख्स का बेटा कामरान शहर में रहता था, मगर दौलत का नशा उसकी शख्सियत को खा चुका था। नौरीन के वालिद ने गुर्बत के हाथों मजबूर होकर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। जब नौरीन को मालूम हुआ तो इसका दिल टूट गया। फराज को जब खबर मिली तो वो खामोश हो गया, दिल पर पत्थर रख लिया, मगर नौरीन से कुछ न कहा। नौरीन ने अपने वालिदैन की इज्जत की खातिर खुद को कुर्बान कर दिया। इसने कामरान से शादी कर ली, लेकिन दिल में फराज की मोहब्बत दफन कर दी। उधर फराज ने नौरीन की शादी के बाद गांव छोड़ दिया और वापस शहर चला गया। कुछ अरसे बाद वो एक फलाही इदारे से वाबस्ता हो गया और गरीब बच्चों को तालीम देने लगा। 5 साल बीत गए। नौरीन की शादी नाकाम हो चुकी थी। कामरान इसे शहर लाकर छोड़ गया और खुद किसी और दुनिया में गुम हो गया। नौरीन वापस नूरपुर आ गई, मगर अब वो खामोश, गुमसिम और थकी हुई औरत बन चुकी थी। एक दिन वो बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल गई तो वहां एक नई दरसगाह कायम हो चुकी थी जिसका नाम था फराज एकेडमी। जब इसने अंदर कदम रखा तो सामने फराज खड़ा था। फराज ने नौरीन को देखा। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर कहा, मैंने कभी किसी और के लिए दिल में जगह नहीं बनाई नौरीन। तुम्हारी कुर्बानी को सलाम, मगर अब वक्त है कि हम दोनों खुद के लिए नौरीन की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार वो आंसू दुख के नहीं, सुकून के थे।